नमस्कार दोस्तों, यदि आप रेलवे आरपीएफ की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेकर आए हैं 50 जीके के क्वेश्चन जो कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से लिए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। 50 जीके के क्वेश्चन किरण पब्लिकेशन की बुक से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय लघु विकास उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा विनियमित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ है, याद रखिएगा। लखनऊ सिडबी का मुख्यालय है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में एक डैश क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले नंबर क्वेश्चन, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेबी। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर 1921 में किया गया था, याद रखिएगा 1921। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है बजट बनाना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बजट बनाना व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। कानून बनाना, बजट पारित करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण, इन तीनों का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉब्स, लॉक और रूसो। इन तीनों के द्वारा ही सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। तो यह संशोधन 1991 में किया गया था, याद रखिएगा 1991 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 किससे वर्णित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर है, कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है, तो इसका आंसर राखीगढ़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की हौज खास क्षेत्र में चार मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चार मीनार बनवाई गई थी, याद रखिएगा 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह बनवाया गया। अगले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवगिरी। देवगिरी दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी है। देवगिरी कहाँ है, तो यह प्रेजेंट टाइम पर महाराष्ट्र में है, याद रखिए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। यशांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मणिपुर में यशांग त्योहार मनाया जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक डैश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणतंत्र देश है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी के किनारे स्थित है जलपाईगुड़ी। यह कहाँ पर है, तो यह वेस्ट बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है,
तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय लक्षण सिंध और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली की श्रेणियाँ, अरावली रेंज। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार में स्थित है, याद रखिएगा, अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है कुमारगुप्त के द्वारा। अभी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का नए परिसर का भी उद्घाटन किया गया, ये भी आप याद रखिए। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल रायसीमा हिल्स। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कोरोमंडल और रायसीना हिल्स। यह कहाँ पर है? तो यह तमिलनाडु में कोरोमंडल स्थित है, याद रखिएगा, और आंध्र प्रदेश में रायसीमा हिल्स है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है? तो उसकी गतिज ऊर्जा भी चौगुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। या किस प्रकार से देखेंगे तो दोगुनी होने का मतलब है जब इसकी गति, इसका फार्मूला होता है mv²। दूसरा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, चौगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक किसमें होती है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा जल में, इसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। जल में इसकी विशिष्ट ऊष्मा 4180 जूल प्रति कैलोरी होती है, याद रखिएगा, 4180 जूल प्रति कैलोरी होती है जल में। अगला नंबर क्वेश्चन है, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्मोस्टेट। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मनुष्य के नाखून डैश के बने होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केराटिन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? पूछा गया है, याद रखिएगा, नहीं करती है। तो इसका आंसर 4 सही हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है। तो किसका करती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का परिवहन करती है। क्वेश्चन है, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो इसका आंसर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये तीनों ही प्रचुर मात्रा में पालक में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से हाइड्रोकार्बन्स एलपीजी के प्रमुख घटक होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? अगले नंबर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए, निम्नलिखित में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? तो गैलेना के नाम से जाना जाता है, याद रखिए, लेड सल्फाइड Pb2S, लेड सल्फाइड पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वनस्पति राइजोफेरा है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता डैश, इसका सही आंसर हो जाएगा
वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना। वायु गुणवत्ता क्या है? तो वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है। तो बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है ऑप्शन नंबर तीसरे में सही हो जाएगा, जल परिस्थिति तंत्र में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जल परिस्थिति तंत्र में। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संघ में संविधान का कार्यकारी प्रमुख किसे कहा जाता है? तो भारतीय संघ में संविधान का कार्यकारी प्रमुख कहा जाता है ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार संविधान ने कुल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65% कर दिया गया है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो डैश के कंप्यूटर द्वारा फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है। डैश के द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है। तो इसका क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइल एक्सटेंशन के द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? याद रखिएगा, डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, दस्तावेज की प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर भंडारित होती है। यह इसका आंसर सही नहीं है और यही हमारा आंसर सही है। अगला क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है जिसकी नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, जिसे कैग कहते हैं, याद रखिएगा, जिसे कैग कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मणिकर्णिका नाम था, याद रखिएगा। कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा रूस। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। रूस देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया। यह क्यों हो गया? तो यह यूक्रेन युद्ध के कारण बाहर हो गया है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की किस शैली का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह किस शैली का उदाहरण है? तो यह नागर शैली का उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द लाइफ ट्री। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। द लाइफ ट्री के द्वारा इनके द्वारा लिखी गई है। जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है तो यह डैश नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 4 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। भारत सरकार का GEM पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह सार्वजनिक खरीद के लिए संबंधित है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? तो नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड के कितने % कोटा वृद्धि की मंजूरी दे दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50% कोटा दिया गया है, याद रखिए। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तीस्ता नदी के बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद बना रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है? रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जैव विविधता पर सम्मेलन।
ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की विघटित मात्रा से। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन थार रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर किसके विभिन्न रूप हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के रूप हैं, याद रखिए। 120वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, याद रखिएगा। ये थे आरपीएफ कांस्टेबल या अन्य किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे रेलवे की हो तो आपके लिए ये सभी बेनिफिट रहेगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा।